नमस्कार, मैं विष्णु राघव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी ऐसा समय था जब दो भाई आपस में झगड़ा करते थे किस लिए कि ये चीज़ तेरी है और ये चीज़ तेरी है। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं कि ये चीज़ मेरी है और ये चीज़ मेरी है। दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और अक्सर जब हम दो भाइयों को या फिर दो पक्षों को जब हम लड़ता हुआ देखते हैं तो हम सीधे निकल जाते हैं, ये सोचते हैं कि हमें क्या मतलब, लड़ने दे। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार दो भाई थे, रमेश और सुरेश। रमेश बड़ा भाई, सुरेश छोटा भाई। आपस में 40 साल से एक साथ रह रहे थे। घर अलग अलग थे लेकिन सारे सामान एक दूसरे के साथ शेयर करते, सारी मशीनें एक साथ शेयर करते, सारे मजदूरों को एक साथ उन्हें काम पर लाते, मतलब सारी चीज़ें प्यार के साथ करते थे। लेकिन 40 साल बाद आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि एक सप्ताह तक बोलना बंद रहा, आपस में बोले नहीं। दोनों के घरों में जो 20 मीटर की दूरी थी, छोटे वाले भाई ने क्या किया, बीच में एक नाला बनवा दिया, एक गड्ढा खुदवा दिया। बड़े भाई को देख के बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि इसने मेरी वजह से ये गड्ढा खुदवाया है कि मैं इसके पास तक ना जा सकूं। एक दिन क्या हुआ, बड़ा भाई जैसे उठा, दरवाजे पे कोई आया, बेल बजी, जैसे गेट खोला, बाहर देखा कि एक कारपेंटर खड़ा था, एक बढ़ई खड़ा था। जब एक बढ़ई खड़ा था, बढ़ई ने बोला कि सर मुझे काम की ज़रूरत है, यदि आपके पास कोई छोटा मोटा काम है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मेरा थोड़ा सा गुजर बसर हो जाएगा। तो रमेश ने बोला कि हाँ काम तो है। वो सामने जो व्यक्ति है ना, वो मेरा पड़ोसी है। पड़ोसी क्या, मेरा भाई है। उसने ये नाला जो है मेरी वजह से खुदवा दिया क्योंकि मैं उसके पास तक ना जा सकूं। मैं ये चाहता हूं एक मोटी लकड़ी की दीवार लगभग 8 फीट की तुम मेरे घर के सामने खड़ी कर दो ताकि मैं उसे देख ना पाऊं, वो मुझे ना देख पाए। तो बड़ी सारा माजरा समझा और रमेश से बोला कि मुझे ये सामान ला कर दो। बड़े भाई ने सामान ला कर दिया और मार्केट के लिए निकल गया, कुछ सामान लाना होगा। तो बढ़ई ने पूरी मेहनत के साथ काम किया, सभी कील का उपयोग किया, लकड़ी को काटा, सभी पूरी तरीके से मेहनत की और अपना काम अच्छे तरीके से किया। बड़ा भाई जैसे ही घर पे आता है और देखता है कि बढ़ई अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है और सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोस्तों, वो एकदम अचंभे में हो जाता है, वो एकदम शॉक्ड रह जाता है कि इस व्यक्ति ने यह क्या कर दिया, क्योंकि मैं कह के तो गया था कि दीवार बनानी है, लेकिन इसने तो पुल बना दिया। और जब वो पुल को देखता है तो सामने से छोटा भाई हाथों को फैलाए हुए बड़े भाई के लिए आता रहता है और इधर से बड़ा भाई चलता है और बीच पुल पे खड़े होकर आपस में गले मिलते हैं। और छोटा भाई बोलता है कि भैया तुम कितने अच्छे हो, मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा लेकिन तुमने फिर भी मेरे से मिलने के लिए पुल बनवा दिया। तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, आप बहुत दिल के साफ हो। तो बढ़ई अपना सामान उठाता है, वो निकलने लगता है। तो बड़ा भाई रोकता है, 1 मिनट रुको, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। तो बढ़ई का क्या शानदार जवाब रहता है, भाई मैं रुकना तो चाहता था लेकिन अब नहीं रुक पाऊंगा क्योंकि मुझे अभी और भी पुल बनाने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा यदि हम पहल करें तो बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ भी बुझ सकती हैं, बड़े से बड़े युद्ध भी टाले जा सकते हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा लड़ाई क्यों होती हैं? जब दो पक्षों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो सोचता है कि वो पहले बोले, दूसरा सोचता है कि वो पहले बोले, और इतने ज़्यादा मन बिछड़ जाते हैं, इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है कि फिर उसका सॉल्यूशन हो पाना असंभव सा हो जाता है। जब असंभव सा हो जाता है तो दोनों पक्ष ये सोचते हैं कि अब इनसे दूर रहना सही है, फिर कोर्ट कचहरी होते हैं, मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है फिर तो होता ही है। तो दोस्तों आइए हम पहल करते हैं। यदि आपकी किसी से लड़ाई चल रही है तो पहल कीजिए और जाकर गले लगाइए। आप मेरी बात का विश्वास करना, सभी चीज़ें सुधर जाएंगी। सबसे पहले अपनी लड़ाइयों को ख़त्म कीजिए, फिर अपने आसपास के लोगों के बीच में पुल बनाइए। जीवन में हमेशा याद रखना, जब कभी दो पक्षों में लड़ाई हो रही हो, यदि आप सुलझवा नहीं सकते तो इलझवाना भी मत, और प्रयास करें पुल बनाएं। जब आप ऐसा काम करेंगे तो निश्चित ही ये पूरी दुनिया प्यार से भर जाएगी। दोस्तों धन्यवाद।